प्रातः क्लास चल रहा था 2 मार्च 1968 छठे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। ये ब्रह्मा कहाँ से आया? ये जो तमो प्रधान है, इसको फिर इसमें शिव आता है तो बोलते हैं शिव बाबा। तमो प्रधान है तो रिजल्ट क्या होगा? है जो रिजल्ट होगा वो स्थूल शरीर खत्म होता है, सूक्ष्म शरीर धारण करता है। बहुत से तो फिर भूत प्रेत ही बन जाते हैं, दुखदाई। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक दुखदाई, अति दुखदाई, और एक दुखदाई तो नहीं, लेकिन उनको कहेंगे फरिश्ता। फर्श की दुनिया वालों से उनका कोई विशेष खास रिश्ता भी नहीं होता। बाकी ये तो जान गए हो कि वो ज्ञान का सागर है और ब्रह्मा के तन के द्वारा ज्ञान देते हैं। कौन? सागर। सागर ब्रह्मा के तन के द्वारा ज्ञान देते हैं कि सूर्य देते हैं? है? सूर्य ही देते हैं, सागर नहीं देते। फिर सारी दुनिया का उद्धार कैसे होगा? सिर्फ सागर ही देते हैं, सूर्य नहीं देते। हाँ, ज्ञान सूर्य है, सागर को सारी पावर देता है, ज्ञान की पावर। और ज्ञान सागर सारी दुनिया को ज्ञान देते हैं। किसके द्वारा? है? ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर के द्वारा देगा या नहीं देगा? है? हाँ, तो बताया ब्रह्मा के तन द्वारा वो ज्ञान देते हैं, तो उसका नाम कोई दूसरा नहीं होता है। माना भाई शिव बाबा से बदल करके कोई दूसरा नाम पड़ जाए, उसको भी क्या कहेंगे? है? जो ज्ञान सागर है, ज्ञान देते हैं ब्रह्मा के द्वारा, तो क्या कहेंगे उसको? शिव बाबा ही कहेंगे ना। क्यों शिव बाबा क्यों कहेंगे? है? शिव तो निराकार ज्योति का नाम है, क्योंकि वो भी तो निराकार ज्योति बिंदु बन जाता है कि देह की याद रहती है? नहीं रहती। बाकी मनुष्यों ने तो अनेक नाम रख दिए, तो अनेक प्रकार के काम किए होंगे ना, काम के आधार पर नाम रखे जाते हैं। तो अनेक नाम रख दिए हैं तो काम करना पड़ता है, काम करते हैं तो काम करने वाले का शरीर भी होगा, चित्र भी बनाना होता है। तो वो चित्र बड़ी समझ से बनाना होता है? ऐसे नहीं कि अलग अलग प्रकार से काम किए हैं, नाम भी अलग अलग हैं, तो एक ही तरह के चित्र, एक ही तरह के शरीर की मूर्तियां सबकी बनाई देंगे? नहीं, इसमें सिर्फ लिखत काम में आती है कि ज्ञान सागर। और ये तो दुनिया में जो है वो स्थूल पानी का सागर है, पानी का सागर है, पानी की नदियां है। फिर असली
असली ज्ञान सागर किसे कहें? वो तो एक ही है। ज्ञान सागर है एक ज्ञान सूर्य से जो डायरेक्ट लेता है, वो एक ही है ज्ञान का सागर। माना सागर का मंथन होता है या नदियों का मंथन होता है, सागर का मंथन गाया हुआ है। तो ये ज्ञान सागर की बात है। वो तो जड़ सागर है पानी का, पानी की नदियां हैं। पानी को भिगोने से कोई कुछ निकलता है क्या? कोई मक्खन निकलेगा? नहीं। तो ज्ञान सागर की बात है। तो बस लिखत में ही अथवा उस तरफ में लिखना है, पतित पावन है। क्या वो जड़ सागर है या जड़त्व में जब तक है तो पत्थर बुद्धि हुआ ना, पत्थर बुद्धि है। और पत्थर बुद्धि से जब पारस बुद्धि बनता है तो पतित पावन है। तो फिर उसमें लिखना पड़ता है चित्र में ज्ञान का सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान की गंगाएं। हाँ, फिर उसमें लिख सकते हैं वो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, क्योंकि बाप ज्ञान देते हैं ब्रह्मा द्वारा। फिर ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां वो ही ज्ञान दे सकती है जो ब्रह्मा के द्वारा दिया गया, और तो कोई नहीं दे सकते हैं। देंगे तो मिक्स करेंगे, और मिक्स तो सब ही करते हैं। तुंडे तुंडे मतरिबन्ना हो जाता है ना, तो क्यों हो जाता है? मिक्स होते होते ऐसी हालत होती है। ब्राह्मणों के बगैर ज्ञान किसको भी नहीं दिया जा सकता। ब्राह्मण किन्हें कहा जाता है? जो ब्रह्मा की औलाद बनते हैं उनको ब्राह्मण कहा जाता है, क्योंकि ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। भले नंबरवार नीची ऊंची कुरियों के देवता बनेंगे तो नीची ऊंची कुरियों के ब्राह्मण भी बनेंगे। तो ब्राह्मणों की 9 कुरियां गाई जाती हैं। तो विराट रूप जो है ना, तो जो विराट रूप दिखाते हैं वो तो बहुत बड़ा हुआ। इन्हें जितना बड़ा दिखलाना चाहिए। 2 मार्च 1968 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। तो वो विराट रूप भी बड़ा नहीं दिखलाना चाहिए, छोटा नहीं दिखलाना चाहिए, बड़ा दिखलाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत प्रिंसिपल है ना। मुख्य है कि नहीं? बहुत प्रिंसिपल माना। जो भी धर्म पिताएं हैं इस दुनिया में, उनके मुकाबले सबसे जास्ती मुखिया वही है या कोई दूसरा है? और तो कोई इतना हो ही नहीं सकता। भले 7 सागर गाए हुए हैं, 7 सागर हैं या नहीं? कब? ऐसे तो नहीं कहेंगे सृष्टि के आदि में 7 सागर थे। नहीं, वो तो एक ही जलमयी हो गई सारी दुनिया में, तो एक ही सागर हुआ या अनेक सागर थे? एक ही था। तो ये तो द्वापर कलयुग में आकर के अनेक मतांतर हो जाते हैं इन धर्म पिताओं के द्वारा। तो ये धर्म पिताएं नंबरवार सागर के रूप में माने जाते हैं। तो ये बहुत प्रिंसिपल है उनमें। अभी तो देखो, अभी तो यहां है ही नहीं। ये प्रिंसिपल है अगर कहें तो अभी ये मुखिया है? अभी नहीं है। देखो है यहां, हाँ,
कितने दिन से बाबा कहते रहते हैं, और 3-4 रोज में ये चित्र बन सकते हैं। इसमें बहुत नहीं है, कोई ये छोटी छोटी बातें कुछ। तो वो भी देखो कभी आया ही नहीं है यहां। हाँ, किसी ने कहा हाँ आया था एक। हाँ आया था, पर बाबा तो कहते रहते हैं ना, वो बाबा के पास नहीं है। कौन है? वो जो प्रिंसिपल है, जिसकी बात बाबा करते हैं कि बहुत तो प्रिंसिपल है, मुख्य है। हम तो किसको दे देते हैं ना। अगर वो आया होता तो हम उसका चित्र देते कि नहीं? हाँ दे देते हैं। बच्चे आते हैं, मांगते हैं, हाँ ले जाओ भाई। अब यहां से कोई बच्चा आता है, बड़ा बाबा को ये चित्र हमको चाहिए। अब बाबा से मांगे और फिर बाबा के पास हो और न दे, है? ये तो हो भी नहीं सकता है। बाकी अभी क्या कहेंगे? अभी है? अभी वो बड़े से बड़ा प्रिंसिपल चित्र बना करके दे सकते हैं, अभी नहीं दे सकते। ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं दे सकते हैं, हो तो देंगे। यहां के लिए चाहिएगा। गा क्यों लगा दिया? क्योंकि अभी नहीं है, तैयार हो जाएगा, है ना। बाबा से कोई चीज मांगे और बाबा ना कर दे, है या शिव बाबा की बात है ना, ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा है, तो वो तो कहेंगे बच्चे मांगते हैं कोई चीज, चित्र मांगते हैं, अच्छा भाई ले जाओ, है। हम आप ही बहुत मंगाए देंगे। हम तो खुद बैठा हूं ना यहां ज्ञान सुनाने के लिए, इसलिए ये न होना का है कोई चित्र, अभी तो नहीं है। कोई आता है, होगा तो ले जाएंगे, ले जाते। बाबा बहुत लिखा हुआ है, ये आकर के यहाँ हमारे पास तो कोई सेंसिबल इतना है नहीं। बाबा तो पुकारते रहते हैं कि बाबा के पास आजकल कोई राइट हैंड है नहीं। क्या आजकल मना 68 में बाबा के पास ऐसा कोई राइट हैंड नहीं था। आजकल ऐसे नहीं कहा, पीछे कोई राइट हैंड था बाबा का? नहीं था। अब विश्व राइट हैंड नहीं था। जैसे जैसे बताते थे वो भागदौड़ नहीं करता था, मना करता था? मना तो नहीं करता था। अभी नहीं है, मैंने शरीर छोड़ दिया तो कौन से होगा। सेंसिबल जिसको कहा जाता है वो तो है ही नहीं, तो ढूंढता रहता हूं कि बाहर से कोई मिले अच्छा। बाबा के पास 68 में तो नहीं था, परंतु ऐसा भी नहीं मिलते हैं। अरे विचार भी करता हूं, फलाने को मंगाऊं तो फलाने के लिए भी झट रिपोर्ट आ जाती है कि इसकी भी क्रिमिनल आई है। तो बाबा कैसा चाहते हैं? ऐसा चाहते हैं वो प्रिंसिपल है जिसे कि एकदम 100% क्रिमिनल आई हो ही नहीं।
एकदम 100% सिविलाई। तो वो सिविलाई तो अभी है ही नहीं। जैसे आप समझते हो कि हमको चाहिए, ऐसे बाबा भी समझते हैं हमको चाहिए। जिसकी कोई में भी वो क्रिमिनलाई न जाए, और सिविलियन सिविल बुद्धि हो। तो देखो क्रिमिनल और सिविलियन, अरे इस दुनिया में क्रिमिनल होते हैं ना, क्राइम करते रहते हैं। तो आत्मा की होती है सिविल बुद्धि है, और देह की होती है क्रिमिनल बुद्धि। तो आत्मा की सिविल बुद्धि और ये जो बाहर देह दिखाई देती है, इनकी क्रिमिनल बुद्धि। तो ये आत्मा की चक्षु की सिविल बुद्धि, शरीर चक्षु की है क्रिमिनल बुद्धि। तो बाप सिविल बुद्धि देते रहते हैं। आत्माओं का चक्षु, भाई ये तीसरा नेत्र किसको कहा जाता है? तीसरा नेत्र किसको कहा जाता है? किसी को क्या नाम है कुछ उसका? हाँ, उसको कहते हैं शिव नेत्र। तो शिव नेत्र किसको दिखाया जाता है भक्ति मार्ग यादगार? किसको दिखाते हैं? शंकर को दिखाते हैं शिव नेत्र। हाँ, तो है तो आत्मा का नेत्र ना। तो तुम हो त्रिनेत्री। अभी ये किससे कहा जब बाबा को मिला ही नहीं? हा? जब बाबा को मिला ही नहीं ऐसा बच्चा है, प्रिंसिपल बच्चा जिसको तीसरा नेत्र हो, हाँ, तो इमर्ज करके बाबा ने कहा तुम हो हाँ त्रिनेत्री। किसको कहा? किसको कहा होगा? अरे इमर्ज भी किया तो किसको इमर्ज करके किया? किसको कहा? हाँ, शंकर को इमर्ज करके कहा। भक्ति मार्ग में तो जहां जहां शिव बाबा के मंदिर होते हैं, शिवलिंग होता है ना, हाँ, तो कहते हैं शिव का लिंग। अब शिव को तो लिंग होता नहीं, होता है शिव को नहीं, वो जिसमें प्रवेश करते हैं उसको लिंग होता है। तो वो निराकारी स्टेज धारण कर लेता है। क्या निराकारी स्टेज होगी तो वो लिंग निर्विकारी होगा या दुखदाई विकारी होगा? क्या होगा? निर्विकारी होगा। सुखदाई होगा है या दुखदाई होगा? है दुखदाई, सुखदाई होगा। तुम त्रिनेत्री हो। अभी बोला, पूछा बच्चों से, बताओ त्रिकालदर्शी कौन है? कौन है? क्या जवाब देंगे बच्चे? त्रिकालदर्शी कौन है? अरे वह ऊपर वाला। अच्छा, नीचे वाला कोई है ही नहीं? हाँ, बाबा ने तो इमर्ज करके बता ही दिया कौन है। हाँ, इस सृष्टि पर भी सदा कायम जो रहता है उसको कहेंगे त्रिनेत्री। नहीं है कि नहीं? अरे आत्मा है ना त्रिकालदर्शी, उसको त्रिनेत्री कहेंगे ना, तीसरा नेत्र है। जैसे द्वापर युग है तो द्वापर युग में वो त्रिनेत्री आत्मा कोई रूप में होती है या नहीं? किस रूप में होती है वो दुनिया में कोई नहीं जानता। लेकिन जब बाप आते हैं तो परिचय देते हैं कि देखो द्वापर युग में भी व्यास के रूप में कोई हुआ या नहीं हुआ? हा? कोई मनुष्य था ना ऐसा हा? जो ज्ञान का विशेष इतना बड़ा भंडारी था। तो आत्मा जानती है सब
किसके द्वारा? आत्मा भी शरीर के द्वारा सब कुछ जानती है। तो ये तो बाप ने आकर के दिया है। क्या क्या दिया है? अरे तीसरा नेत्र दिया है। हाँ, बाप ने दिया है तो किसका नेत्र कहेंगे? शिव बाप का नेत्र कहेंगे, शिव नेत्र कहेंगे कि शंकर नेत्र कहेंगे? शंकर का दिया हुआ तो है नहीं, वो तो खुद लेने वाला है या देने वाला दाता है, लेने वाला है। तो वो भी कोई कोई विरला समझते हैं। क्या कि त्रिनेत्री शंकर को जो दिखाते हैं उसको तीसरा नेत्र किसने दिया? हाँ, शिव ने दिया। शंकर को दिया तो शंकर को तीसरा नेत्र दिखा। अच्छा, महाकाली को दिखाते हैं तीसरा नेत्र, दिखाते कि नहीं? हाँ, उसको किसने दिया? है उसको क्या लिखा? खंकर। खंकर कौन होता है? अच्छा, शंकर लिखना चाहते हैं। हाँ ठीक है। तो ये बात भी कोई समझते नहीं है। क्यों नहीं समझते हैं? तो कहेंगे एकदम बुद्धू है। और फिर कोई न कोई बुद्धू भी तो होगा ना बच्ची। हाँ, बाप कहते हैं बुद्धू क्या है? अरे बहुत ही 99% बुद्धू भी जरूर होंगे और 99% सुजाग भी होंगे, फिर 99% बुद्धू भी होंगे। है ना? जिनके लिए बाबा समझाते हैं कि जो यहां आए करके बाबा से आते हैं और फिर बाबा से फारकती दे देते हैं, वो क्या बनेंगे जाकर के? वो चांडाल ही बनेंगे ना, एकदम चांडाल। अरे चांडाल में कोई बुद्धि होती है क्या? चांडाल को डायरेक्शन मिलता है राजा का कि इसको फांसी पे चढ़ाई दो, तो तुरंत हत्या कर देता है कि नहीं? हाँ, कर देता है। बस तो शमशान में आए मनुष्य और उसको जलाएं, उनकी ये बुद्धि है। काठी उनमें रखनी है, ये घी तेल लगाना है, उसकी और क्या बुद्धि है? वो कोई नॉलेज है उसमें? नहीं। तो उनको कहा जाता है चांडाल जाकर बनेंगे। सो तो जरूर बनेंगे। है वो कोई पढ़ेंगे लिखेंगे करेंगे क्या? है? नहीं, बस वो क्या सीखते हैं? है? ये शमशान वाले जो चांडाल होते हैं वो क्या सीखते हैं? कुछ भी नहीं। बस कोई मुर्दा आवे तो उनको उसे जलाने का जल्दी से हुनर होता है। क्या? हाँ, तो शंकर का भी चांडाल का रूप दिखाते हैं कि नहीं भक्ति मार्ग में? है? चांडाल होगा तो चांडालनी भी होगी कि नहीं? होगी ना। और कौन है चांडाल और कौन चांडालनी? है? चंडिका। हाँ, काली। हाँ, दिखाते हैं चंडिका देवी। तो उनका क्या काम है? और दूसरों को जलाना, भुनाना, भुनाना है,
जलाने भूनने का काम करती है? दिल को जलाती है कि दिल को सुख देती है? जलाती है। और चांडाल भी क्या करेगा? जलाएगा ना। किसको? मुर्दों को जलाएगा या जिंदा को जलाएगा? जो मुर्दे बने पड़े हैं, जिनकी बुद्धि में कुछ ज्ञान बैठता ही नहीं है, बाप की पहचान बैठती है? बाप की पहचान भी नहीं बैठती। अगर बैठे तो छोड़ के जाएंगे? है? जाएंगे? छोड़ के भी नहीं जाएंगे। है तो उनके पास उनको जलाने का हुनर होता है। सो भाई क्या वो कैसे देखता है, कैसे बनाते हैं? जो उनकी टिकटी बनाए देते हैं उसमें रखते हैं और फिर खड़ा कर देते हैं उसके सहारे। है फिर घी देते हैं, तेल देते हैं, ये करते हैं। ये तो उनको अक्ल है कि ये इसको आग पे ये शिक्षा आगे इनको कैसे लगे। तो अभी वो कोई क्या कहेंगे, टीचर है क्या? जो चंडाल बनने वाला है वो कोई टीचर है? वो क्या बनावेगा? अगर किसी को टीच भी करेगा तो क्या बनावेगा? जो जैसा होगा वैसा ही दूसरों को बनावेगा ना। चंडाल क्या बनावेगा? चंडाल ही बनावेगा ना। अक्ल है कुछ उनमें? कुछ है बुद्धि? कुछ भी नहीं है। और बड़ा अनपढ़ है, वो तो अनपढ़ होते हैं। तो बाप समझाते हैं और बच्चे तो अभी बाप के समझते तो है ना, सब कुछ समझते हैं कि बादशाही स्थापन हो रही है। कहां बादशाह और कहां चंडाल, कितना फर्क है? फर्क है कि नहीं? हाँ। तो उस बादशाही में तो सब चाहिए है। बादशाह भी चाहिए, बादशाहिन भी चाहिए है, बड़े बड़े अधिकारी भी चाहिए, दास दासी भी चाहिए, चंडाल भी चाहिए। और वो तुम साफ देखते चलेंगे क्या कि कौन दास दासी बनता है, किस ग्रेड का दास दासी बनता है, कौन कितना बड़ा अधिकारी बनता है, किस ग्रेड का बनता है? वो सब देखते रहेंगे। और बाबा कहते हैं तुम जब पिछाड़ी होगी ना तो तुमको साक्षात्कार जरूर होंगे। है अपने पद का भी साक्षात्कार होगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, कोई को पहले से, कोई को फिर बाद में। है अपने पद का भी साक्षात्कार और दूसरों का भी। हाँ, जो संगी साथी हुए हैं जन्म जन्मांतर उनका भी साक्षात्कार होगा। ओम 20 तारीख हो गई।